प्रभु से आज्ञा लेके करो ना काम, मालिक से आज्ञा लेके करो ना काम। प्रभु की बिना आज्ञा के टूट पड़ते हो, फिर डरते हो, मरते हो, सुलझते नहीं, उलझते हो, रोते हो, बिलखते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, उसी का नाम दुख है। ईश्वर से पूछ के करो काम, कर लिया करो। ईश्वर से पूछ कर बैठो ना। आदमी नई कार खरीदता है, उसमें नींबू लटकाता है मिर्ची के साथ। बोलो, मिर्ची और नींबू का क्या कॉम्बिनेशन है? क्या है उसका तात्पर्य, क्या उसका महत्व क्या है? जरा कोई बताएगा लॉजिक? यहां जो बैठे हैं ये सब नींबू लटकाने वाले बैठे हैं, पर इसका लॉजिक क्या है, इसका मैजिक क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका सिद्धांत क्या है? कोई बताएगा? इसका सिद्धांत केवल एक रूढ़ी परंपरा है। बुरी नजर से बचाने का काम नींबू मिर्ची बुरी नजर से बताती है। अपनी गाड़ी है, नई है, किसी की नजर लगे, प्यार में मोहब्बत में शीशा टूट जाए, गाड़ी ठुक जाए, नुकसान हो जाए, लोग नींबू से और उससे जो है उसको बचाना चाहते हैं। अरे मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि कार पर नींबू और हरी मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। कार की जो चाबी है वो मालिक को थमा दो, परमात्मा को थमा दो, ईश्वर को थमा दो। चाबी लेके शोरूम में से पहले ठाकुर जी को समर्पित करो ना, भगवान को दान करो ना। प्रभु लीजिए, ये खिलौना आपकी कृपा से आया है, पहले आप इसको स्वीकार करो, प्रसाद बना दो, फिर आप हमें सेवा के लिए दान कर दो, तब हम इसे चलाएंगे। ये तो ठीक है, मिर्ची से नींबू से कुछ नहीं होगा। और पूजा कर दो, स्वास्तिक बना दो, चावल लगा दो, फूल चढ़ा दो, पेड़ा चढ़ा दो, गाड़ी के ऊपर, लोहे के ऊपर चढ़ाओ। हम भी पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, पर हम पूजा पाठ गाड़ी वाले की खुशी के लिए करते हैं। हम तो जानते हैं असलियत क्या है, पर चेला है, गाड़ी लाया है, गुरुजी का हाथ लगवाए तो हाथ लगवाने से खुशी मिलती, विश्वास बैठता है, ले लगा दिया हाथ, ले विश्वास कर, खुश रहे, आनंदित रहे। पर अब इस गाड़ी में दारू मत पीना, इस गाड़ी में सिगरेट मत पीना, इस गाड़ी में गुटखा मत खाना, इस गाड़ी में बैठ के फोन पे झूठ मत बोलना, तब ये गाड़ी तुझे सही सही दिशा ले जाएगी और ये अच्छे काम करेगी। ये गाड़ी को सत्संग में ले जाना, इस गाड़ी को ससुराल ले जाना, मामा के यहाँ ले जाना। आपत्ति आने पर ये गाड़ी पूरे गाँव के काम आनी चाहिए, तब इस गाड़ी का फायदा है। ना कि ये गाड़ी इसलिए नहीं है कि गाड़ी को चुरा के रख दो। जरूरत पे गांव के काम आनी चाहिए, साधन गांव के काम आना चाहिए, तो हमारा साधन बढ़ता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। सूरज को कोई खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि सूरज सबको अपनी रोशनी देता है, रोज देता है। चंद्रमा को कोई मैट नहीं पाया, क्योंकि चंद्रमा रात में चांदनी बखेरता है, इसलिए वो रोज जगता है, रोज बड़ा होता है, छोटा हो जाता है, फिर बड़ा होता है, कोई नहीं रोक सकता। समुद्र सबकी प्यास बुझा रहा है, इसलिए समुद्र को कोई जीत नहीं पाया, आकाश को कोई छू नहीं पाया, धरती को कोई मिटा नहीं पाया। क्यों? परोपकार है सर्वम कृति नाम, सारी सृष्टि परोपकार कर रही है, केवल इस सृष्टि से बना हुआ इंसान स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। परोपकाराय मानव शरीरम, प्रकृति से बना हुआ यह मानव शरीर भी परोपकार के लिए ही है, इससे भी परोपकार होना चाहिए। नारद जी ये कथा सुना रहे हैं मैत्री ऋषि को। भागवत जी की रचना कैसे हुई, भागवत का प्रचार कैसे हुआ, ये कथा सुनना चाहते हैं मैत्री ऋषि। तो भगवान श्री नारद ये कथा सुना रहे हैं कि इसका प्रचार कैसे हुआ, भागवत कैसे प्रसिद्ध हुई, जन जन तक कैसे पहुंची। आज यहां आई है नेवाई खुर्द में, तो ये कथा आई कैसे है, इसका क्या महिमा है, ये किसने पहुंचाया? तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि इस कथा को दुनिया तक पहुंचाने का काम सूत जी ने किया है और सुखदेव जी ने किया है, सिद्धि व्यास जी ने किया है। शंकर जैसे महान वक्ता भी इस कथा का प्रचार नहीं कर पाए, दुनिया तक नहीं पहुंचाए। क्यों नहीं पहुंचाए? उनका बंधन है शिव का, वो कैलाश छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते थे, कैलाश में ही रहना चाहते थे। कई महात्मा जैसे हमारे वृंदावन में रहते हैं, वो वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं निकलते, तो वो ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते सिस्टम का।
वहां से जितना हो जाए उतना। शंकर ने जितना किया उतना किया, आखिर में शंकर भगवान को ही भागवत का प्रचार करने के लिए धरती पर आना पड़ा।